श्री गणपति अथर्व शीर्षम। अथर्व शीर्ष का प्रातः पूजा पाठ में उपयोग होता है, गाया जाता है। इसकी परंपरा है मांगलिक कार्यों में। भगवान गणेश की पूजा के पश्चात प्रार्थना रूप में गाने की परंपरा है। एक वैदिक स्तवन है, वैदिक स्तुति है। और माना जाता है कि इसका पाठ करने वाला किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा से बचता है। तो संस्कृत में तो पुस्तकों में ये श्लोक मिलते हैं, लेकिन बिना अर्थ के समझे संस्कृत के श्लोकों का गाना, उसमें थोड़ी कमी महसूस होती है। तो अर्थ के साथ जो है इसके बारे में पढ़ूंगा और आप लोगों से भी यह ज्ञान साझा करूंगा। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मसि नित्यम्। गणपति को नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो। तुम ही केवल कर्ता, तुम ही केवल धारण करता और तुम ही केवल संहार करता हो। तुम ही केवल समस्त विश्वरूप ब्रह्म हो और तुम ही साक्षात नित्य आत्मा हो। ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। यथार्थ कहता हूं, सत्य कहता हूं। अवत्वम माम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अव अनुचानम अवशिष्यम अवपश्चातात अवपुरस्तात अवोत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोर्ध्वातात अवाधरास्तात सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात। तो तुम मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, षडंग वेद वेद आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, आगे से रक्षा करो, उत्तर वाम भाग की रक्षा करो, दक्षिण भाग की रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे की ओर से रक्षा करो, सर्वतो भाव से मेरी रक्षा करो। सब दिशाओं में मेरी आप रक्षा करो या कीजिए। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः। त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। तुम वाङ्मय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय हो, विज्ञानमय हो। सर्वं जगदीदं तत्तो जायते। सर्वं जगदीदं त्वत्तस्तिष्ठति। सर्वं जगदीदं त्वयि लयमेष्यति। सर्वं जगदीदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः। त्वं चत्वारि वाक् पदानि। यह सारा जगत तुमसे उत्पन्न हुआ है। यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है। यह सारा जगत तुम में लीन है। यह अखिल विश्व तुम में ही प्रतीत होता है। तुम ही भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। तुम ही परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी चतुर्विध वाक हो। त्वं गुणत्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः। त्वं देहत्रयातीतः। त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इंद्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम। तुम सत्वरजतम इन तीनों गुणों से परे हो। तुम भूत भविष्यत वर्तमान इन तीनों कालों से भी परे हो। तुम स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों देहों से परे हो। तुम नित्य मूलाधार चक्र में स्थित हो। तुम प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति
इन तीनों शक्तियों से संयुक्त हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम सगुण ब्रह्म हो, तुम निर्गुण त्रिपाद भू भुवः स्वः एवं प्रणव हो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धं एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्त्यरूपं बिन्दुरारुत्तरूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षि निःश्रद्ध गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गण गणपतये नमः। गण शब्द के आदि अक्षर गकार का पहले उच्चारण करके अनंतर आदि वर्ण अकार उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार रहे। इस प्रकार अर्धचंद्र से पहले शोभित जो गम है वह ओंकार के द्वारा रुद्ध हो, अर्थात उसके पहले और पीछे भी ओंकार हो। यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप ओम गम ओम है। गकार पूर्व रूप, अकार मध्यम रूप, अनुस्वार अनंत्य रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संधि है। ऐसा यह गणेश विद्या है। इस विद्या के गणक ऋषि हैं, निश्रद्ध गायत्री छंद हैं, गणपति देवता हैं। मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। उसके बाद में गणेश गायत्री मंत्र आता है। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, दंती हमको उस ज्ञान और ध्यान में प्रेरित करें। ध्यानम एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमुच्चिदम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। गणपति देव एक दंत हैं, चतुर्बाहु हैं। वे अपने चार हाथों में पाश, अंकुश, दंत और वर मुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज में मूषक चूहे का चिन्ह है। वे रक्तवर्ण मतलब लाल वर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण और रक्त वस्त्रधारी लाल वस्त्रधारी हैं। रक्त चंदन लाल चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त हैं। वे रक्तवर्ण यानी लाल वर्ण के पुष्पों द्वारा सुपूजित हैं। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले ज्योतिर्मय जगत के कारण अच्युत तथा प्रकृति और पुरुष से परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में आविर्भूत हुए आए। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगी योगियों में श्रेष्ठ है। नमो व्रात पतये नमो गणपतये नमः प्रमथ पतये नमस्तेस्तु लंबोदराय गदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरद मूर्तये नमो नमः। व्रातपति को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रमथपति को नमस्कार, लंबोदर एकदंत विघ्न नाशक शिवतनय श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। तो यहाँ पे ये 10 श्लोक पूर्ण होते हैं और इसके बाद में फल श्रुति सुनाई जाती है। एतदथर्वशिरो योधिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्व विघ्न न बाधते स सर्वदा सुख में गते स पंच महापात प्रमुच्यते सायं धियानो दिवस कृतं पापं नाशयति प्रातः धियानो रात्रि कृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्रा धियानो विघ्नो भवति धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मुहद्या सति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यम यम कामं दीते तम तमनेन साधयेत्। तो 11 जो श्लोक है जब भी पढ़ के सुनाए वो फलश्रुति है। इसका अर्थ है इस अथर्वशीर्ष का जो पाठ करता है वह ब्रह्मीभूत होता है, वह किसी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता वह सर्वतो भावेन सुखी होता है, वह पंच महापापों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल इसका अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों से नाश, उसके दिन में किए हुए पापों का नाश हो जाता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश
उसके पापों का नाश होता है। सायं और प्रातः काल पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। सदा सर्वत्र पाठ करने वाला सभी विघ्नों से मुक्त हो जाता है एवं धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। यह अथर्वशीर्ष उसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य न हो। जो मोहवश अशिष्य को उपदेश देगा वह महापापी होगा। इसकी 1000 आवृत्ति करने से उपासक जो कामना करेगा इसके द्वारा उसे सिद्ध कर लेगा। फिर इसके विविध प्रयोगों के बारे में बताया गया है। अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति, चतुर्थ्या मनसंजपति स विद्यावान भवति इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्या वर्णम विद्यात् न विभेति कदाचनेति। तो ये 12वां श्लोक था। जो इस मंत्र के द्वारा श्री गणपति का अभिषेक करता है वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथि में उपवास कर जप करता है वह विद्यावान हो जाता है, अध्यात्म विद्या विशिष्ट हो जाता है। यह अथर्ववर्ण वाक्य है। जो ब्रह्मादि आवरण को जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता। फिर यज्ञों में इसका उपयोग होता है तो उसमें अर्थ बताया गया है। यो दुर्वांकुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति, यो लाज्यैर्यजति स यशोवान भवति, स मेधावान भवति, यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलमवाप्नोति, यह साज्य समिधिर्भजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। जो दुर्वांकुरों द्वारा, दुर्वा के अंकुरों द्वारा यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजा के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, वह मेधावान होता है। जो सहस्र मोदकों के द्वारा यजन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो धृताक्त समिधा के द्वारा हवन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है और वह सब कुछ प्राप्त करता है। अन्य प्रयोग, इसके फिर अन्य प्रयोग हैं वो बताए गए हैं। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राहित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति, सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति, महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते स सर्वविद भवति स सर्वविद भवति य एवं वेद इत्य उपनिषद। जो 8 ब्राह्मणों को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है वह सूर्य के समान तेज संपन्न होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक सिद्ध मंत्र हो जाता है, संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है, महापापों से मुक्त हो जाता है, महादोषों से मुक्त हो जाता है, वह सर्वविद्ध हो जाता है, वह सर्वविद हो जाता है जो इस प्रकार जानता है। गणेशाय नमः।